हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बलविंदर पवार। आज हम 12th की क्लास बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नीट बेस और दूसरे जितने भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके अंदर इस चैप्टर की काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो हमारा थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म give rise to young ones and similar to itself। ये जो डेफिनेशन है ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लिविंग बीइंग का एक फंडामेंटल करैक्टर है। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन को बोलते हैं जनन, ठीक है। तो प्रत्येक लिविंग बीइंग क्या करता है? गिव राइज टू यंग वन। प्रत्येक लिविंग बीइंग जो है वो जनन करता है, वो बच्चे पैदा करता है। और सिमिलर टू इटसेल्फ, जो भी बच्चे पैदा होंगे वो उसके पेरेंट्स के सिमिलर होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। एक वर्ड आता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन ह्यूमन। देखिए इसके अंदर क्या आ जाता है, when male and female differentiate externally, जब हम मेल को और फीमेल को एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म। जब हम मेल के सेक्सुअल ऑर्गन को देख करके या फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सटर्नली तो उसको हम बोलते हैं क्या? डायमॉर्फिज्म। तो इसमें देखिए हम क्या डिस्कस करेंगे। when male and female are differentiate externally, when male and female are differentiate externally, this phenomena is known as सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। जब हम मेल को और फीमेल को एक्सटर्नली क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब मेल फीमेल को आप एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन बीइंग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे से सेक्सुअली डिफ्रेंशिएट होता है, तो मैंने लिखा है कि ह्यूमन बीइंग शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद पॉइंट आ जाता है आपका द करेक्टर which differentiate male and female externally। The character which differentiate male and female externally is also
known as secondary सेक्सुअल करैक्टर, उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। जब आप मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर। तो हम कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर इन मैन एंड वुमेन। हम वुमेन के अंदर और मैन के अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करैक्टर यहाँ लिख देते हैं हम मैन, यहाँ लिख देते हैं वुमेन। ठीक है, तो फर्स्ट करैक्टर में क्या आ जाता है, जर्नल बिल्डअप। अगर हम बॉडी का डिज़ाइन देखें, जर्नली जो मेल की बॉडी होती है मोर मस्कुलर होती है, मोर मस्कुलर। ये होती है फीमेल की बॉडी लेस मस्कुलर। दूसरा जो नेचर आ जाता है इसका, अग्रेसिवनेस। अग्रेसिवनेस आपको पता है, मोर ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, मोर मार्क्ड। मेल क्या होता है, मोर एग्रेसिव होता है फीमेल के कंपैरिजन में, लेस मार्क्ड। फीमेल कम अग्रेसिव होती है। और थर्ड करैक्टर देखें हम लोग, बॉडी हेयर, बॉडी हेयर ग्रोथ। मेल और फीमेल के अंदर अगर हम बॉडी के हेयर की ग्रोथ करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हेयर जो है वो 4 जगह या 4 ऐसी जगह है जहाँ पे हम हेयर की डेवलपमेंट देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है फेस। फेस, तो फेस के ऊपर मेल के अंदर क्या होता है, ब्रीड होती है, मस्टैच होती है, मूछ और दाढ़ी वगैरह जो होती है वो मेल के फेस पे होती है। और यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट। मेल फीमेल के केस में क्या होती है, एब्सेंट। फीमेल के केस में एब्सेंट होती है। सेकंड आ जाता है आपका एक्सिलरी हेयर। एक्सिलरी हेयर होते हैं आर्मपिट के। तो एक्सिलरी हेयर मेल और फीमेल में बोथ आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, प्रेजेंट। मेल और फीमेल में एक्सिलरी हेयर के दोनों में प्रेजेंट होता है। और थर्ड आ जाता है हमारा प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मेल के अंदर क्या होते हैं, मोर डेवलप्ड, लेटरली एंड अपवार्ड। इसमें मेल के अंदर क्या होता है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मोर लेटरली एंड अपवार्ड। फीमेल के अंदर क्या होता है, अपवार्ड हेयर ग्रोथ इज नोट शो मार्क्ड। तो फीमेल के अंदर क्या होता है, जो प्यूबिक हेयर होते हैं ये अगर हम बात करें अपवार्ड की तरफ कम होते हैं और हॉरिजेंटली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो फीमेल के केस में जो प्यूबिक हेयर हैं अपवार्ड कम होते हैं और हॉरिजेंटली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा चेस्ट। ठीक है,
थर्ड केस क्या आ जाता है, चेस्ट। तो चेस्ट के अंदर क्या होता है, मेल में प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट, और फीमेल में क्या होते हैं, अब्सेंट, फीमेल में अब्सेंट होते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर मैन एंड वुमेन। तो करैक्टर में जर्नल बिल्डअप, अगर बॉडी का मेकअप देखें, हम लोग बॉडी का डिज़ाइन देखें तो मेल का जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलराइज होता है, फीमेल में लेस मस्कुलराइज होता है, और अग्रेसिव जो नेचर होता है मेल का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। बॉडी के हेयर ग्रोथ में देखें, फेस के ऊपर ब्रिड और मस्टैच होती है मेल में, और फीमेल में क्या होती है, अब्सेंट होती है। एक्सिलरी हेयर जो हमारे आर्मपिट के हेयर हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर, मेल में भी और फीमेल में भी। और प्यूबिक हेयर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर लेटरली एंड अपवर्ड इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल अपवर्ड एंड इसमें नोट सो अपवर्ड एंड आर हेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन हॉरिजेंटली। तो इसमें अपवर्ड ग्रोथ हेयर की कम होती है, हॉरिजेंटली जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगला हम करैक्टर डिस्कस करेंगे मेमरी ग्लैंड का। देखिए नेक्स्ट करैक्टर आ जाता है हमारा, फोर्थ करैक्टर है मेमरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, अनडेवलप्ड, और वुमेन के अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड। तो मेमरी ग्लैंड मेल के अंदर क्या होती है, अनडेवलप्ड, और फीमेल में क्या होती है, मोर डेवलप्ड। फिफ्थ जो पॉइंट है वो आ जाता है स्किन, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्किन। मोर हेयरी, मेल के केस में क्या होती है, मोर हेयरी एंड कोरेज, और फीमेल के केस में क्या होती है, लेस हेयरी एंड कोरेज। तो अगर हम बात करें स्किन की, तो मेल की जो स्किन होती है वो ज़्यादा हेयर रखती है, या मेल की स्किन के ऊपर ज़्यादा हेयर होते हैं, और कोरेज का मतलब होता है मोटी। तो स्किन मेल की मोटी होती है और ज़्यादा हेयर वाली होती है, फीमेल की कम मोटी या पतली स्किन होती है और हेयर की ग्रोथ उस पर कम होती है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है हमारा शोल्डर। शोल्डर क्या होता है मेल का, मोर ब्रॉड होता है, क्या होता है, मोर ब्रॉड, ठीक है, सॉरी, मोर ब्रॉड। और ये क्या होता है, लेस, ठीक है। फीमेल का जो शोल्डर होता है, कंधा होता है, वो लेस ब्रॉड होता है, और मेल का क्या होता है, मोर ब्रॉड होता है। उसके बाद आ जाता है पेल्विस। पेल्विस रीजन, मेल के केस में पेल्विस क्या होता है, लेस ब्रॉड, और फीमेल के केस में क्या होता है, मोर ब्रॉड होता है। तो फीमेल के केस में पेल्विक रीजन क्या होता है, ज़्यादा ब्रॉड होता है, और मेल के केस में क्या होता है, कम ब्रॉड होता है। उसके बाद पॉइंट आ जाता है हमारा क्या, वॉइस। वॉइस, तो मेल की वॉइस कैसी होती है, सोचिए आप, लो पिच, क्या होती है, लो पिच, और ये होती है हाई पिच, क्या होती है, हाई पिच। उसके बाद आ जाता है नाइन्थ पॉइंट, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट मेल में क्या होता है, हाई, नॉट सो हाई एज कंपेयर टू मैन, नॉट सो हाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल के केस में नॉट सो हाई एज कंपेयर टू मैन।
तो ये कुछ करैक्टर्स थे जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हमने डिस्कस किया। तो इसमें हमने बताया कि जो मेमोरी ग्लैंड है मेल के अंदर क्या होती है, अनडेवलप्ड होती है, और वुमेन के अंदर क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। स्किन कैसी होती है, मोर हेयरी और मोटी होती है, और फीमेल की कम हेयर वाली और पतली स्किन होती है। शोल्डर मोर ब्रॉड होते हैं, किसके केस में, मेल के केस में, और फीमेल के केस में क्या होते हैं, लेस ब्रॉड होते हैं। पेल्विस जो कैविटी है वो लेस होती है इन केस ऑफ मैन, और मोर ब्रॉड होती है इन केस ऑफ वुमेन। वॉइस, मेल की जो वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, लो पिच की होती है, और वुमेन की जो वॉइस होती है वो कैसी होती है, हाई पिच की होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है ड्यू टू नंबर ऑफ एक्टिविटी इन केस ऑफ मेल, और नॉट सो हाई इन केस ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू मैन। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट पीरियड की। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट पीरियड। देखो बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट पीरियड। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये डेवलपमेंट पीरियड्स। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर दो डेवलपमेंट पीरियड होते हैं। एक तो पीरियड वो होता है जब बच्चा मम्मी के यूट्रस के अंदर स्पेंड करता है, और दूसरा पीरियड होता है जन्म के बाद का। मतलब क्या होता है, जन्म से पहले का पीरियड और एक होता है जन्म के बाद का पीरियड। जन्म से पहले का पीरियड क्या कहलाता है आपका, ये होता है आपका फर्स्ट पीरियड एम्ब्रियोनिक पीरियड या प्रीनेटल पीरियड। ठीक है बच्चों, एक होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड या प्रीनेटल पीरियड। दिस पीरियड इज पास्ड इन मदर वोम और यूट्रस। ये वो पीरियड होता है जब बच्चा मम्मी के वोम के अंदर ये पीरियड को स्पेंड करता है। जो आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड है, प्रीनेटल पीरियड है, वो पीरियड होता है जब बच्चा मम्मी के यूट्रस में होता है। मतलब ये पीरियड कौन सा होता है, दिस पीरियड इंक्लूड एम्ब्रियो टू बर्थ। एम्ब्रियो से लेकर के और जो बर्थ से पहले तक का पीरियड है उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक या प्रीनेटल पीरियड। ये जो पीरियड होता है ये बच्चा कहाँ स्पेंड करता है, इनसाइड द मदर वोम। मदर के वोम के अंदर जब बच्चा होता है उसको एम्ब्रियोनिक या प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। और जो ये पीरियड होता है ये एम्ब्रियो से लेकर के और बर्थ तक का पीरियड होता है। मतलब जब बच्चा मम्मी के यूट्रस में होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो या फिटस टू बर्थ, फिटस से बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक या प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। सेकंड आ जाता है आपका पोस्टनेटल या इसको हम पोस्टनेटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड। पोस्टनेटल या पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड, इसको हम पोस्टनेटल या पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। ये कौन सा पीरियड होता है, ये होता है दिस पीरियड इज पास्ड आउटसाइड द मदर वोम। दिस पीरियड पास्ड आउटसाइड द मदर वोम। ये पीरियड होता है जब बच्चा जन्म ले लेता है, बर्थ से डेथ तक का पीरियड। तो दिस पीरियड इंक्लूड बर्थ टू डेथ, जन्म से मृत्यु तक का जो पीरियड होता है उसको हम पोस्टनेटल या पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। तो ये
डेवलपमेंट पीरियड के या डेवलपमेंट जो पीरियड होता है उसके अंदर दो इवेंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब बच्चा मम्मी के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, इनसाइड द मदर वोम। और उसके बाद अगर हम डिस्कस करें वो आता है पोस्टनेटल पीरियड। तो पोस्टनेटल पीरियड क्या होता है, पास्ट, जब बेबी जो है बच्चे का जन्म हो जाता है तो बर्थ टू डेथ, जन्म के बाद से लेकर के और मृत्यु तक का जो पीरियड रहेगा वो आपका पोस्ट एम्ब्रियोनिक या पोस्टनेटल पीरियड कहलाता है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट। देखिए, नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं एक ह्यूमन बीइंग की जो हिस्ट्री है उसके बनने से लेकर के और उसके पैदा होने तक, ठीक है, जब एक गैमेट से लेकर के, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट से लेकर के और उसके बर्थ पीरियड तक के, उसके पार्चुरेशन पीरियड तक के 8-10 जो स्टेप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट आ जाता है वो आ जाता है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, तो फर्स्ट इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट की जब फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो मेल के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में कहलाती है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, मेल की टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किसकी फॉर्मेशन होती है, मेल के गैमेट स्पर्म की, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और oogenesis क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या एग्स। ओवा या एग्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, oogenesis, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis ये किस इवेंट्स में आती है, आपके गैमेटोजेनेसिस में, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल। अब देखिए बेटा, जब गैमेट बन जाते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट बन जाते हैं, तो जो मेल का गैमेट होता है स्पर्म वो मोटाइल होता है और वो किसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है या किसके अंदर चला जाता है, फीमेल की बॉडी के अंदर। तो हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन के अंदर क्या होता है, मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट मतलब स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इनसेमिनेशन में क्या होता है, जो मेल का गैमेट होता है स्पर्म वो ट्रांसफ़र किया जाता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक के अंदर, और जब मेल का गैमेट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में चला जाएगा तो वहाँ पे फिलोपियन ट्यूब के अंदर मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट आपस में क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड पॉइंट आ जाता हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब मेल का गैमेट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में चला जाता है
तो वहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर मेल और फीमेल के गैमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जब हमारा फर्टिलाइजेशन होकर के एक सिंगल सेल्ड जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में नंबर ऑफ डिवीजन होंगे, तो अगली प्रोसेस आ जाती है क्लीवेज। क्लीवेज, क्लीवेज क्या होती है, ए सिंगल सेल्ड, क्या होता है, ए सिंगल सेल्ड zygote is converted into multicellular ब्लास्टोसिस्ट। जब एक सिंगल सेल्ड जाइगोट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन थ्रू द नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। एक सिंगल सेल्ड जाइगोट के अंदर जब नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन होती है और वो स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाती है, मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपका क्लीवेज के बाद इम्प्लांटेशन। तो फिफ्थ पॉइंट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जो आपका मल्टी सेलुलर ब्लास्टोसिस्ट बना है, या अगर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टुला। ब्लास्टोसिस्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लास्टुला। तो जो ब्लास्टुला है वो क्या होता है, फीमेल की जो यूट्राइन वाल है, अंदर की जो एंडोमेटेरियम लेयर है उसके ऊपर जा कर के अटैच हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूट्राइन वाल ऑफ फीमेल। ठीक है, ये देखिए अटैचमेंट हो जाता है ब्लास्टुला का टू द यूट्राइन वाल ऑफ फीमेल। जो यूट्राइन वाल है, जो यूट्रस की अंदर की लेयर है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेटेरियम। तो अंदर की जो लेयर होती है, जैसे कि ये यूट्रस हो गया, ठीक है, तो यूट्रस के ऊपर 3 लेयर होती है, तो अंदर की जो लेयर है उसके ऊपर ब्लास्टोसिस्ट का या ब्लास्टुला का अटैचमेंट होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाता है इम्प्लांटेशन के बाद, वो आ जाता है आपका इम्प्लांटेशन के बाद आता है आपका प्लेसेंटेशन। तो देखिए प्लेसेंटेशन में क्या होता है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन। देखिए अगला पॉइंट है हमारा 6th प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, इट इज द इंटीमेट कनेक्शन between fetus and uterine wall of mother womb to exchange मटेरियल। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूट्राइन वाल ऑफ मदर वोम। मम्मी का और बच्चे का जो कनेक्शन होता है उसी को हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं।
और जब प्लेसेंटेशन हो जाता है तो बच्चे का अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो फीमेल के अंदर आ जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। मतलब जो भी बच्चा वेस्ट मटेरियल निकालेगा ना वो प्लेसेंटा के थ्रू फीमेल के वेस्ट मटेरियल से बाहर निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें गैस्ट्रुलेशन। 7वां पॉइंट है, क्या आ जाता है? गैस्ट्रुलेशन। क्या आ जाता है हमारा? गैस्ट्रुलेशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच blastocyst change into morula, blastocyst change into gastrula, blastocyst change into gastrula with 3 germ layer। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट मैंने बताया था कि एक सिंगल सेल जाइगोट जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट किस में चेंज हो गया? गैस्ट्रुला में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन। अब यहाँ पे 3 जर्म लेयर जो है वो डेवलप हो जाएंगी और ये 3 जर्म लेयर फेट डिसाइड करती है बॉडी के ऑर्गन को। तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हो जाता है? इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, organ system from the 3 germ layer। जो 3 जर्म लेयर बनती हैं उनसे क्या होता है? बॉडी के जो टिश्यूज हैं, जो ऑर्गन हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है क्या? पार्चुरेशन। क्या आ जाता है हमारा? पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन को हम क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ। इसको हम चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं। इस इवेंट्स के अंदर क्या होता है? इट इन्वॉल्व एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी। इट involved expelling of baby from the mother womb या यूट्रस से या मदर वोम से बच्चे का बाहर निकलना क्या कहलाता है? पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ कहलाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन का जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म से लेकर के और ह्यूमन का जितना भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक है उसका जर्नल सा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है? तो मेल और फीमेल को जब हम एक्सटर्नली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और जो ये इवेंट्स हैं इसमें कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने कुछ मेजर इवेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए कि उसके डेवलपमेंट पीरियड के ह्यूमन बीइंग के 2 इवेंट्स होते हैं। एक होता है, फर्स्ट होता है हमारा प्रीनेटल पीरियड, सेकंड होता है पोस्ट नेटल पीरियड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कुछ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं जो कि हमारे गैमेटोजेनेसिस है, उसके बाद इंसेमिनेशन है, फर्टिलाइजेशन है, फिर क्लीवेज है और लास्ट एंड तक हमने डिस्कस किया किसके बारे में? पार्चुरेशन।
तो गैमेट के मिलने से लेकर के और लास्ट तक बेबी के एक्सपेल तक की जो पूरी प्रोसेस है वो आज हमने डिस्कस की। तो इस लेक्चर के लिए आप इतना ही प्रिपेयर करें। थैंक यू वेरी मच।